हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम घर। देखिए ऐसा है कि ये हमारा रूम बिखरा पड़ा सा आप देख रहे होंगे। सामान यहाँ पे पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है। देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा सामान हमने निकाल रखा है। जैसे यहाँ पे स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग मैट्रेस है, हेलमेट है, ग्लव्स है। उधर हमने टेंट निकाल के रखा है। और वो जो बैक पैक है आपको देख रहे हैं, ये वो हमने निकाल के रखा है। ये सारा सामान हमने आपको दिखा दिया। अभी दिखाते हैं कि मैंने ये हेलमेट मोटो ब्लॉक के लिए हमने ये रेडी किया है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो माइक है हमने जो मंगाया था वो सही से काम नहीं कर रहा। हालांकि इसके अंदर हमने बहुत सारा जुगाड़ किया, बहुत कुछ किया है, कोशिश। जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही। जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, तो इसमें से ना आवाज़, वो फटने की आवाज़ आ रही है। हालांकि हमने देखिए इस हेलमेट के अंदर बहुत सारा जुगाड़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो स्लीपिंग मैट्रेस जो मेरा पहला वाला था उसको हम ऐसे यूँ काट करके यहाँ पे लगाया है कि जो हवा है वो ना जाए और जो आवाज़ है वो आप तक क्लियर पहुँचे। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आवाज़ में कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो अफसोस की बात यह है कि इसका जो सेटअप है वो काम नहीं कर रहा है। तो हमने एक माइक ऑर्डर किया है सोनी का। में भी हो सकता है कि कल सुबह आ जाएगा, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम जो आवाज़ है वो क्लियर मिलनी चाहिए, आप तक आवाज़ सही से पहुँचनी चाहिए। और हमने लगभग इसके पीछे 10 दिन लगा दिया कि कैसे भी करके आवाज़ जो है ना आप तक सही पहुँचे। लेकिन देखते हैं कल जो माइक आ रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आवाज़ है वो अब आपको क्लियर मिलेगा। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि इस क्वाइको का हमने 10 बैग लिया है, जो कि सेकेंड हैंड है, 1500 रुपये में हमने लिया है। तो ये अच्छा खासा इसमें जो हमारा गैजेट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ड्रोन है और जो भी काम की चीज़ें हैं हमने जो मंगाया, अभी आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में आगे। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी और काफ़ी अच्छी डील मिल गई हमें। 1500 में ही हमें इस क्वाइको का ये टैंक बैग मिल गया। आपको ये बैग खोल के दिखाते हैं कि इसका क्या सीन है। तो यहाँ से ये जो बैग है वो खुलेगा। तो ये बैग जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है। ये रेन कवर है, अगर रास्ते में कहीं पे बारिश हो गई तो इसे हम आराम से कवर भी कर सकते हैं। तो ये है टैंक बैग, जो कि अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस। इसके अंदर हम बहुत सारा चीज़ रख सकते हैं, जैसे ड्रोन हो गया, पावर बैंक हो गया और भी जो चीज़ें हैं, जैसे पंचर किट हो गया। जो चीज़ें मतलब सफ़र के दौरान इसी टू क्या कहते हैं कि बहुत आराम से वो चीज़ें निकाल ले, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें मिल गई है, जो कि हमें लद्दाख ट्रिप पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं, ये राइडिंग ग्लव्स हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गैजेट है, जो हमें मतलब लद्दाख ट्रिप पे बड़े काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्डनेस टाइप का है कि अगर आप गिरेंगे तो ये जो आपकी हड्डी है ना, ये इससे बच जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे पाम में कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हार्डनेस टाइप का कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अगर बाय द वे आप गिरते हैं, तो अगर स्पीड में गिरते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका हाथ ऐसे रोड पे या कंक्रीट पे लग रहा है, तो उससे क्या है कि सेफ्टी हमें मिलेगी। आपको पहन के दिखाते हैं, ये हमने राइनॉक्स का मंगाया है। कि ये है ऐसा कुछ क्लब्स, जो कि पहनने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो ये भी बड़ी काम का चीज़ था, हमने मंगा लिया। धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसी में जो है वक्त लग रहे हैं। तो अभी बात करते हैं आपसे थोड़ा अपने ट्रिप के बारे में, जो हमारा लद्दाख ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं कब स्टार्ट होगा, बात ही करे जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। उससे पहले आपसे थोड़ी सी उस ट्रिप को लेके बात करना चाहेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो लद्दाख ट्रिप है वो हम सोलो करने वाले हैं, मतलब अकेले पहली बार इतने लंबे सफ़र भी जाएंगे। इससे पहले हमने कभी भी इतना लंबा सफ़र नहीं किया अपनी लाइफ में। खुद से बाइक चला कर जाना और जो चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना, ये पहली बार हम एक्सपीरियंस करेंगे। और इससे पहले हमने 100 किलोमीटर का लगभग राइड किया है स्कूटी से। और जब मैं बाइक लेने गया ना, तब मैंने 100 किलोमीटर की राइड की थी, गया से पटना, पटना से गया। बस इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। तो इस पूरे सफ़र में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। तो जो मेरे बहुत सारे ऐसे जो करीबी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है इन सब चीज़ों को लेकर कि निकलना तो अच्छे से निकलना, सारी तैयारी करके निकलना। तो इस पूरे ट्रिप में मुझे आपका साथ चाहिए होगा। साथ इन द सेंस के मैं चाहूँगा कि आप पूरे इस सीरीज़ में आप हमारा साथ दें, क्योंकि बिना आपके साथ के ये पूरा ट्रिप करना बहुत ही मुश्किल एक टास्क होगा मेरे लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा इस पूरे ट्रिप में साथ दें। हमारे वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
जो भी चीज़ हो, जैसे कि अगर चीज़ें पसंद आई हो तो भी आप जाहिर कर सकते हैं कमेंट करके। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिविटी आएगी। यूट्यूब हमारे रीच को बढ़ाएगा तो उससे हमारा पैदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उमलिंगला पे झंडा जो है ना ऐसे ही गाड़ के आएंगे। जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरेबल पास बना है उमलिंगला पास, पहले खारदुंगला था लेकिन अभी उमलिंगला हो गया है। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे और ढेर सारा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे रूट का कि लद्दाख जाने का 2 रूट है। एक तो वाया श्रीनगर भी जा सकते हैं, दूसरा रूट ये है कि हम वाया मनाली भी जा सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो मैंने जो चूज़ किया है रूट वो ये है कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से पंजाब होते हुए मनाली चले जाएंगे दूसरे दिन या तीसरे दिन। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकलेंगे एक दारचा पोस्ट, एक जगह का नाम है। वहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से 2 रास्ता कटता है। एक चला जाता है सरचू के लिए, दूसरा चला जाता है ज़ंस्कार वैली के लिए। तो ज़ंस्कार जो वैली है वो हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है और वो रास्ता ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर भरा रास्ता है और बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन बहुत कम लोग कह सकते हैं। जैसे कि मनाली और श्रीनगर वाला जो रूट है उसको तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन वो वाला जो रूट है वो रूट बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। वो ऐसा रूट है कि एक दिन उधर से गाड़ी आती है और दूसरे दिन इधर से गाड़ी आती है। ऐसा रूट है, मतलब इतना नैरो रोड है वो बना हुआ, और मोस्टली हमें ऑफ रोड ही मिलेगा, लेकिन देखने और दिखाने की चीज़ मिलेंगी हमें। इसलिए मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहा हूँ कि उसी रास्ते से जाएंगे इंशाल्लाह। देखेंगे क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, और संस्कार हमने देखा भी नहीं है तो देख भी लेंगे, आप लोगों को दिखा भी देंगे। एक कॉम्बो रंजन एक पीक है, वो बड़ा फेमस है वहाँ पे, तो भी इंशाल्लाह देखने का बड़ा मन है मेरा, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और वहाँ से कारगिल से होते हुए फिर लद्दाख एक्सप्लोर करेंगे, और फिर अगर मूड बना तो कश्मीर आएंगे, नहीं तो वाया मनाली होते हुए हम वापस पटना आ जाएंगे। तो ये सारा सीन है। तो इसी पूरे मतलब ट्रिप के चक्कर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हम मतलब ध्यान में रखना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो रह जाए और ट्रिप के दौरान हमें ऐसा लगे कि यार ये चीज़ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने ये ऑर्डर किया है। इसके अंदर पंचर किट है और इसके अंदर जो है एयर इन्फ्लेटर है, मैनुअल। ऑटोमेटिक भी था, के लिए हमें एक वो क्या कहते हैं पावर वो चार्ज करने वाला होता है ना, वो सिगरेट लाइटर, वो लगाना पड़ता। वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, मुझे ये ठीक लगा। एक तो इसमें वहाँ पे देखिए टायर का जो एयर प्रेशर है वो भी पता चल जाएगा, और दूसरी बात कि ये हमें ये नोज़ल है, इसको हम लगाएंगे टायर में, इसको हम पैर से ऐसे ही प्रेशर मार के हवा भर सकते हैं। 600 रुपये का पड़ा, तो बहुत सस्ता है। जो बैटरी से चलता है, जो पावर से चलता है, वो लगभग 2200, 1500, 1600, 2000 के आसपास आ रहा था। तो ये हमें 600 रुपये में मिल गया। और दूसरी बात ये भरोसेमंद चीज़ है, इसमें कभी कोई ख़राबी नहीं आएगी। बेशक इसमें मेहनत है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा कारगर साबित होगा। दूसरी चीज़ ये है पंचर किट जो कि हमने मंगवाया है, इससे भी अभी हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। तो ये रहा पंचर किट, वाह। इसके अंदर एक बैग भी है, बहुत ही प्यारा बैग है। इसके अंदर, इस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें निकली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो सोल्यूशन है, क्या आ गया वो, ये इसके अंदर यूँ इंसर्ट किया जाएगा और ये जाएगा टायर के अंदर जब पंचर लगाना होगा। और दूसरी बात, इससे हम कोई भी कील वगैरह कुछ भी ऐसा पत्थर हो उसे हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक फिलास भी दिया गया है, अगर मान लो कोई ऐसा कील हो जो काफ़ी ज़्यादा अंदर हो तो उसे यूँ ऐसे पकड़ के हम खींच भी सकते हैं। साथ में इसके आप देखेंगे कि एक कैंची भी है, जो कि ये जो क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये अगर बच जाए तो इसे हम कैंची से काट भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो काम की चीज़ें हैं वो इसके अंदर दिया है इस कंपनी ने। साथ में इन्होंने एक गम भी दिया है, शायद जब पंचर लग जाए तो ऊपर से इसे लगाने के लिए, कि अगर कहीं से एयर लीकेज हो तो वो उस चीज़ को रोक दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे तैयारी चल रही है लद्दाख के लिए। और मेरे ख्याल से लगभग जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम निकलेंगे। उम्मीद है कि 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो वोट डालना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमने सोचा कि पहले वोट डाल देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। तो ये सारा चीज़ था
जो कि आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी था, जो हमने दिखा दिया आपको। लद्दाख जाने से पहले एक वीडियो शायद और आएगा और उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो हम आपको दिखाएंगे, क्या चीज़ हम कैरी करके लेके जा रहे हैं और क्या चीज़ हमने ऐड की है। वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार और एक वीडियो में दिखाना चाहेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह लद्दाख जो सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगा और फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस पूरी ट्रिप में हमें आपका साथ चाहिए और बिना आपके साथ के ये जो सफ़र है बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को, इस वीडियो को जो हमने आपको जो भी चीज़ें दिखाई सो ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह लद्दाख जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को ये भी ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।